जो गीत है उसको भी सुनाने की सभी साथियों को जय आरसीएम। आइए सर गीत की तरफ चलते हैं। ईश्वर के रूप आप सबसे महान हो। ईश्वर के रूप आप सबसे महान हो। है शिक्षा बड़ा सर जी आप ही धनवान हो। है शिक्षा बड़ा सर जी आप ही धनवान हो। ईश्वर के रूप आप सबसे महान हो। हे शिक्षा बड़ा सर जी आप ही धनवान हो। हाँ कायाकल्पचारी देश अत्याचारी जन जन मिटावे चलला गरीबी लाचारी। हाँ कायाकल्पचारी देश अत्याचारी जन जन मिटावे चलला गरीबी लाचारी। आर्थिक आजादी का चलौला अभियान हो। आर्थिक आजादी का चलौला अभियान हो। है शिक्षा बड़ा सर जी आप ही धनवान हो। है शिक्षा बड़ा सर जी आप ही धनवान हो। हाँ मजबूरी जरूरी कैला तो पूरी सपना जिंदगिया के जौन रहे आधा अधूरी। हाँ मजबूरी जरूरी कैला तो पूरी सपना जिंदगिया के जौन रहे आधा अधूरी। दिल के अरमान में आप ही विराजमान हैं। दिल के अरमान में आप ही विराजमान हो। है शिक्षा बड़ा सर जी आप ही धनवान हो। है शिक्षा बड़ा सर जी आप ही भगवान हो। धन्यवाद सभी साथियों को। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार, जबरदस्त और जोरदार तालियां मुनीलाल सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुनीलाल सर आगे की भी तैयारी है? जी सर हम चाहते हैं सर एक मंटू सर सुनाने के बाद फिर हम अपना दूसरा सुनाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये स्पेशल प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं टीसी सर के लिए और उसके बाद हम लोग बायो एज की ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे। तो हमारे बीच में मंटू सर भी हैं। मंटू सर आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ यस, आप को होस्ट हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं आप। माइक को ओपन करिए सर। सर मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल 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 आ रही है। स्पेशल थैंक टीसी यू सर के जन्म दिवस पे आज ये 2-3 गीत हम लोग ले रहे हैं और जी। मैं चाहूंगा कि मंटू सर आप भी अनुग्रहित करें अपने गीत से हम लोगों को, रेस्पेक्टेड टीसी सर के लिए। थैंक यू सर। दरअसल मुझे आपसे सूचना मिला बहुत पहले, थोड़ी देर पहले, और जी मेरी तो कोई वैसा गीत तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल दिमाग में एक गीत है जो कि बहुत शानदार है जी और उसको मैं सुनाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। सबसे पहले सर मेरा नाम मंटू कुमार यूपी चंदौली सदराजा से है और आज मुझे गाने का मौका मिला है आप दोनों के बीच में। तो गीत है सर कि भगवान को, ऊपर वाले को समर्पित गीत है कि प्रभु तू मुझे इतनी शक्ति और इतनी एकता बनाए हम एक राह पे चलें। और गीत है सर कि तेरी पनाह में
हमें रखना, सीखें एक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखें चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नाली का पानी न बन जाऊं, निर्मल गंगा जल ही बनाना, अपनी पनाह में हमें रखना, सीखें एक राह पर चलना। थैंक यू सर। बहुत शानदार सर, बहुत सुपर। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू मंटू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। टीसी सर के पनाह में हम लोगों को हमेशा रहना है, टीसी सर के नेतृत्व में हमेशा हमें काम करते रहना है, और निश्चित तौर पे ये गीत हमें दर्शाता है। और आगे हम एक गीत और लेंगे मुनीलाल सर के माध्यम से। तो मुनीलाल सर, आर यू रेडी सर? जी सर, हम चाहते हैं सर, जो हमने अभी सर म्यूजिक के माध्यम से हमने जो बनाया है उसको सुनाने की कोशिश करेंगे सर। पूरा हाँ, फुल गीत हम सुनाना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और उस गीत को सर म्यूजिक को हमने खुद बनाया है अपने हाथों से, और उसको खुद गाया। हालांकि उस गायक को गवाना भी है, लेकिन हमने आपको सिर्फ सुनाने के लिए उसको अपने जुबान से गाया कर आपको जी, भेजा था। लेकिन जी, आप लोगों के बीच में अपने जुबान से गाए हुए गीत को आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे सर। सर शेयर पे क्लिक करना है ना? हाँ, शेयर पे क्लिक करके कर सकते हैं। सर मेरा मोबाइल का फिगर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, स्क्रीन आ रही है। आवाज आ रही सर? आवाज तो आ रही है, लेकिन वीडियो कुछ नहीं आ रहा है सर। आ रहा है सर आवाज? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। धरती माँ की मिट्टी में अद्भुत भरा है सोना, कर चुकाना लाल होना। धरती माँ की मिट्टी में अद्भुत भरा है सोना, कर चुकाना माटी है तुम भी लाल होना। सोने की चिड़िया एक बार बनेगा, बार बनेगा, आने वाला कल आरसीएम का आने वाला कल में सरकार बनेगा, आरसीएम का आने वाला कल में सरकार बनेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भैया के चरणों में सारा जीवन, मेरा चमन है ये मेरा वतन है। भैया के चरणों में सारा जीवन, मेरा चमन है ये मेरा वतन। सोने की चिड़िया एक बार बनेगा, बार बनेगा, आने वाला कल आरसीएम का आने वाला कल सरकार बनेगा, आरसीएम का आने वाला कल सरकार बनेगा। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई मुनीलाल सर को। बहुत शानदार सर। बहुत वेलकम बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त तालियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शानदार बहुत बढ़िया। मुनीलाल सर, बहुत शानदार। ओम प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने सभी वाला साथियों कल को दिल में, से धन्यवाद। आने वाला कल में सरकार बनेगा आरसीएम का। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देखिए, सर इस गीत को हमने मतलब म्यूजिक हमने खुद बनाया है अपने मोबाइल से,
और मुझे नहीं आता है कुछ भी, लेकिन हमारे सपोर्ट में इजलाल जी ने हमने क्यू दिया और उसको उस तरह से अपने खुद ने म्यूजिक बनाया और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से भी इजलाल जी गाने वाले हैं और अच्छी आवाज में सर ये गीत आने वाली है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। अब एक गीत केवल और लेंगे, उसके बाद आज के ट्रेनिंग की तरफ हम लोग चलेंगे, क्योंकि आज टीसी सर का जन्मदिन है, 64वां जन्मदिन। और आज हम सब पूरा आरसीएम परिवार सेलिब्रेट कर रहा है, पूरा आरसीएम परिवार आनंद ले रहा है। और आज अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग टीमों में अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो हम लोगों के बीच में एक और भी हम लोगों के साथी हैं जो कि कुछ थोड़ा बहुत सुनाना चाहते हैं हम लोगों के बीच में। इंदल जी हैं हमारे बीच में। इंदल सर, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी सर। इंदल जी ने भी एक तैयारी कर रखी है रेस्पेक्टेड टीसी सर के लिए, और इन्होंने कहा कि सर हम भी 2 लाइन सुनाना चाहते हैं टीसी सर के सानिध्य में। तो इंदल सर, आपका स्वागत है, आइए। सर हमारी आवाज सुनाई दे रही है सर? एकदम, आज आपका नेटवर्क फुल है। आज टीसी सर का जन्मदिन है, इसलिए आपका नेटवर्क भी फुल है। अच्छा सर, लाख लाख धन्यवाद जो आपने हमें कुछ कहने के लायक समझा, इसलिए मैं क्या कहूँ। आरसीएम परिवार है, खुशियों का भंडार है। कुछ कहने से पहले आप सभी तमाम गुरुजनों को कोटि कोटि नमस्कार है। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि प्रांत बिहार और जिला कैमूर तले पावन पवित्र मुंडेश्वरी का धाम है। कितना बखान करूं, माँ की गुणगान करूं। इनके ही गोद में शाहपुर ग्राम है। हम आदिवासी हैं, भारत के वासी हैं। परिचय हमार इंदल कवि नाम। बहुत बढ़िया, बहुत सर आज ज्यादा तो हम बहुत ही नहीं शानदार। कहेंगे। आज हमारे सिस्टम के बहुत जन्मदाता, शानदार इंदल सर। आज हमारे सिस्टम के जन्मदाता वैसे महान प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए, जिन्होंने इस भारत के धरती पर जन्म लिए, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए जिन्होंने उनका जन्म हुआ है। इस जन्मदिन के विषय पर मैं कुछ छोटा सा लिखा हूं, इसलिए मैं गा रहा हूं। स्वागत है जी। कि 2021 सनवा सितंबर महीनवा गुरुवार दिनवा न हो। 2021 सनवा सितंबर महीनवा गुरुवार दिनवा न हो। आज त्रिलोकी चंद जी दिनवा सत न मनवान हो। आज त्रिलोकी चंद जी के जन्म दिनवा सत न मनवान हो। शानदार सर। आर्थिक आजादी के रतनवा चुमीला चरणवा न हो। जवन माता पिता दिहल जन्मवा धन्य है मयनवा न हो। जवन माता पिता दिहल जन्मवा धन्य है मयनवा न हो। क्या बात है, शानदार सर। खुशिया में झूमे जहनवा, अरे धरती गगनवा न हो। आज धन्य धन्य भइले चमनवा झूमेला हिंदुस्तानवा न हो। आज धन्य धन्य भइले चमनवा झूमेला हिंदुस्तानवा न हो। दिहल यार सीएम के जन्मवा कुबेर के खजनवा न हो। इनके बार बार सुमिला चरणवा चढ़ाईला सुमनवा न क्या हो। बात है, शानदार। बार बार चुमिला चरणवा चढ़ाईला सुमनवा न हो। भारत माता की
जय। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने तो एकदम झकझोर दिया सर। सर आप लोगों की कृपा है, इंदल सर झकझोर दिए। आप लोगों के गुरुजनों के माध्यम से मुझे ये सब प्रेरणा मिली है। इंदल जी, कवि जी को बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हो। इसी तरफ गाते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और आपको उदयपुर में जाकर भी वहां भी गाना है हम लोगों के साथ में। अच्छा सर, बहुत एकदम बहुत मैं भी सोचा हूँ, गाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत बधाई हमारे तीनों कवियों को। हमारे बीच में मोनीलाल सर ने बहुत शानदार गीत सुनाया, हमारे बीच में मंटू जी ने बहुत शानदार तरीके से गीत गाया, और हमारे बीच में बहुत शानदार सोहर गा दिए हमारे इंदल कवि जी, और चार चांद लगा दिए। टीसी सर का जन्म वास्तव में एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, एक बहुत बड़े पर्पस के लिए हुआ है। और आज अगर टीसी सर का जन्म अगर आज के दिन न हुआ होता तो शायद इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों के हाथ में नहीं होता, इतना बड़ा सिस्टम हम लोगों के हाथ नहीं लगा होता। और आज करोड़ों लोग जो अपने भाग्य को, अपनी तकदीर को एक सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, शायद ये आरसीएम रूपी सिस्टम का जन्म नहीं हुआ होता, और न आरसीएम का सिस्टम जन्मा होता, और न ही इतने सारे लोग अपने सपनों को पूरे कर पाए होते। तो आज इंदल जी ने, इंद्रलाल जी ने और मंटू सर ने निश्चित तौर पे आज इतना बड़ा माहौल बना दिए हैं टीसी सर के जन्मदिन को लेकर के कि आज हर एक यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। सर एक गीत और गाना चाहते हैं सर। अब सर धीरे धीरे आपका पिटारा खुलेगा, मुझे मालूम है। जी सर, जिन्होंने इस अपने गुरु पास ने अपने पास 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट में आप गीत ले लीजिए, उसके बाद न्यूट्रीचार्ज बायोएज की ट्रेनिंग की तरफ हम लोग चलेंगे। जी ठीक है सर, 1 मिनट 1.5 मिनट में गा देंगे। जी। कि जय आरसीएम तू ही मेरी पूजा, तू ही मंजिल है, तू ही मंजिल है। मिला जो बिजनेस हुआ है सवेरा, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। जय आरसीएम तू ही मेरी पूजा, तू ही मंजिल है, तू ही मंजिल है। इस बिजनेस में न लगता है पैसा, जगह ना जरूरी, समय बस थोड़ा, नहीं कोई अनुभव, नहीं कोई रिक्स है, नहीं कंपटीशन, रुपया न फिक्स है। जय आरसीएम तू ही मेरी पूजा, तू ही मंजिल है, तू ही मंजिल है। डायरेक्ट सेलिंग को जिसने किया है, जिंदगी का सपना पूरा किया है। राइस पर्वत बनाता है सिस्टम, गरीबी मिटा दे न कोई फिक्र है। जय आरसीएम तू ही मेरी पूजा, तू ही मंजिल है, तू ही मंजिल है। टाइम मनी की इसमें मिलता फ्रीडम है, मिलती आजादी, जीवन की सुरक्षा। अगर इसमें आना किस्मत बनाना, खुला दरवाजा तेरी है इच्छा। जय आरसीएम, जय सीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई।
एक बार हम लोग तीनों कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें सर, जोरदार तालियां हमारे तीनों कवियों के लिए। बहुत बढ़िया, वाह वाह। थैंक यू। शुभकामनाएं, सभी लोग बधाई दीजिए भाई। आज टीसी सर का जन्मदिन है, कोई पीछे न रहे। बहुत ही लाजवाब सर गीत सुनाए हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी साथियों को। और आज वास्तव में इंदल सर ने बहुत शानदार तरीके से इस गीत को प्रेजेंट किए कि आरसीएम ही सब कुछ है हम लोगों के लिए। आरसीएम ही पूजा है, आरसीएम ही कर्म है, आरसीएम ही देवता है, आरसीएम ही मंदिर है, आरसीएम ही मस्जिद है, आरसीएम ही गुरुद्वारा है, और आरसीएम ही हमारे लिए सब कुछ है, चर्च है, सब कुछ है, आरसीएम ही है। और टीसी सर हैं तो आरसीएम है। ईश्वर करें कि हम सब का जो प्यार और आशीर्वाद तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम सब ईश्वर से प्रार्थना जरूर कह सकते हैं कि टीसी सर को दीर्घायु रखें प्रभु, टीसी सर को स्वस्थ रखें। जब तक टीसी सर रहेंगे हम लोगों के बीच में, हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, और हम लोगों को बहुत बड़ा करके दिखाना है, बहुत बड़ा करके दिखाना है। आने वाले 2025 से पहले पहले इतना बड़ा हम लोगों को करके दिखाना है कि हम लोगों के ग्रुप की चर्चा कंपनी लेवल पे हो, हम लोगों के ग्रुप का जो है माहौल कंपनी लेवल पे हो, हम लोगों के ग्रुप का नाम कंपनी लेवल पे हो। इतना बड़ा करके हम लोगों को दिखाना है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल रात में न्यूट्री चार्ज ने भी ठीक इसी तरीके से सेलिब्रेट किया टीसी सर के जन्म दिवस को लेकर के। तो हम अपने सीनियर्स के पास एक एक मिनट के लिए चलेंगे, और टीसी सर के इस जन्म दिवस पे हमारे सीनियर्स सभी टीम के साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाला हमारा एक साल कैसा होना चाहिए, हमें किस संकल्प के ऊपर काम करना चाहिए, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं, एक एक मिनट हम अपने सीनियर्स के पास चलेंगे, जो हमारे सभी एक एक साथियों को मैसेज देंगे कि अगले एक साल के लिए हमारा कार्य करने का तरीका कैसा होना चाहिए, और हमें किस संकल्प के ऊपर अगले एक साल हमें वर्क करना चाहिए। ये संकल्प जो आज हम लोग लेंगे, ये संकल्प अगले एक साल तक आपके अवचेतन मन में कंटिन्यू रहना चाहिए कि आप किस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। जैसे दिवाली, जैसे ईद, जैसे होली एक पर्व होता है हम आरसीएम बिजनेस करने वाले साथियों के लिए। 16 सितंबर यानी टीसी सर का जन्म दिवस, इसको हम लोग बोलते हैं आरसीएम दिवस। आरसीएम दिवस हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व पे जैसे होलिका दहन एक पर्व होता है, तो होलिका में आप देखे होंगे कि हमारी माताएं और बहनें परिवार में सभी लोगों को अपटन लगाती हैं, और जो गंदगी निकलता है उसको उस होलिका दहन पे ले जा करके फेंकती हैं, ताकि शरीर पे कोई भी अगर दुर्गुण हो, कोई बीमारी हो, तो उस होलिका दहन के साथ वो बीमारी जल जाए। जैसे होली होता है तो होली पे लोग कहते हैं कि गले से गले मिलाए, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, एक दूसरे से हम लोग जो दुश्मनी होती है उसको हम लोग दूर करते हैं, और एक दूसरे के साथ गले मिल करके काम करते हैं। ईद पे हमारे दो जो भाई होते हैं, मुस्लिम भाई होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मनी को छोड़ते हैं, एक दूसरे के क्रियाकलापों को, पुराने क्रियाकलापों को भूलते हैं, और एक दूसरे के साथ मिल करके प्रेम से आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही आरसीएम दिवस है। आरसीएम दिवस में अपलाइन लाइफ लाइन के बीच में आज तक जो भी मनमुटाव हुआ हो, बातचीत हुआ हो, या अनबन हुआ हो, या फिर अनाप शनाप कोई बोला हो, या कुछ दुख कष्ट एक दूसरे से पहुंचा हो, इस आरसीएम दिवस पे आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपलाइन अगर हैं तो अपने लाइफ लाइन की बातों को भूलेंगे, और अगर हम लाइफ लाइन है तो अपलाइन की बातों को भूलेंगे, और अगर हम अपलाइन लाइफ लाइन है तो अपने हेल्प लाइन की बातों को भूलेंगे। और आज से एक संकल्प के साथ आज से एक नए वर्ष की शुरुआत करेंगे, और इस नए वर्ष में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो हम अपने सीनियर्स के पास चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर के तौर पे हैं महानंद सर। पहले हम टेक्निकल के पास चलेंगे, फिर हम अपने सीनियर रॉयल्टी अचीवर्स के पास चलेंगे। तो महानंद सर, आप माइक अनम्यूट करें और आप बताएं इस आरसीएम दिवस पे हम अगला एक साल किस संकल्प के साथ अपने वर्क को आगे बढ़ाएं, और आज हमें किस संकल्प के साथ काम करने की आवश्यकता है। माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आरसीएम दिवस है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत
जोश में हूँ, क्योंकि आज हम लोगों का एक पर्व के रूप में मनाते हैं इस आरसीएम दिवस को। और टीसी सर का जन्मदिन है, जो परम पिता है हम लोगों के, तुल्य है, जिन्होंने सिस्टम बनाया, और आज उनका जन्मदिन है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी लोगों के लिए आज का दिन है। और सर बस इतना कहना चाहूंगा कि आज के दिन संकल्प ये है कि हम एक चलेंगे, एक रहेंगे और एक करके दिखाएंगे। और मुझे विश्वास है इस टीम पे, मुझे विश्वास है अपने सारे अपलाइन और अपने डाउनलाइन पे, क्योंकि हम जब एक होकर काम करते हैं तो रिजल्ट कई गुना बढ़ करके आता है। तो आज संकल्प हम लोग का यही रहेगा कि एक रहेंगे, एक होकर काम करेंगे और एक से एक बढ़कर के रिजल्ट ला कर दिखाएंगे। और जब भी कोई बड़ी बात होगी, इस टीम की बात होगी, विनस टीम की बात होगी, तो इस टीम नंबर 1 करके दिखाएगा, नंबर 1 परचम लहराएगा। और इस टीम की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होगी कि ये विनस टीम क्या करती है, कैसे काम करती है और कैसे बड़ा काम करके दिखाती है। मैं यही संकल्प लेता हूं सर। और पूरे टीम से मैं माफी मांगना भी चाहता हूं कि अगर मेरे से कोई गलती भी हुई हो अगर अनजाने में, जाने में, तो मुझे माफ करिएगा। पर हम लोग मिल के बड़ा काम करेंगे, इतिहास लिखेंगे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, शानदार सर, शानदार। बहुत खूबसूरत मैसेज कि मिल के चलेंगे, इतिहास लिखेंगे, हम सब एक होकर के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे विनस टीम को पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 माना जाएगा, जाना जाएगा। देखिए अभी तक हमने आपने क्या किया है इसको मत देखिए। मानव सर ने कहा ना कि अभी तक हम लोग क्या किए इसको नहीं देखना है, लेकिन आगे इतना बड़ा करना है कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। तो थैंक यू मानव सर, बहुत शानदार संदेश आपने दिया। हमारे बीच में स्टार प्लेटिनम अचीवर हैं शशिकांत जी। शशिकांत जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी साथियों को? जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी साथियों को जय आरसीएम। और हम सभी लोगों के महागुरु, हम सभी लोगों के कर्णधार आदरणीय टीसी छाबड़ा सर के को हम जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर। और हम परमपिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि टीसी सर को बहुत लंबी उम्र दें, क्योंकि अभी हम लोगों को उनका बहुत ही आवश्यकता है। और सर अगर मैसेज का बात करें तो कल रात में जब हम प्रोग्राम देख रहे थे टीसी सर के बर्थडे का सेलिब्रेशन, तो उसमें महावीर सहारन सर बोलते हैं कि जब टीसी सर जेल में थे उस दौरान मैं उनके पास गया, उनसे पूछा कि सर आप जैसे कहेंगे वैसा होगा, अगर आप कहते हैं आरसीएम बंद करने के लिए तो आरसीएम को बंद कर दिया जाए, और कहते हैं कंटिन्यू रहने के लिए तो आरसीएम को हम लोग आरसीएम के लिए जी जान लगा देंगे। तो टीसी सर एक बहुत ही शानदार चीज बोलते हैं कि महावीर जी, ये बिजनेस आपके लिए, आरसीएम आपके लिए बिजनेस होगा, लेकिन ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। भारतवासियों को आर्थिक आजादी दिलाना ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, और हम दृढ़ संकल्पित हैं इस बिजनेस को लेकर। और हम कोई साथ दे या ना दे, लेकिन हम अकेले चलेंगे, लेकिन दृढ़ संकल्पित होकर इस बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब तक भारतवासियों को हम आर्थिक आजादी रूप से हम नहीं दिलाएंगे, तब तक से हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उसके बीच में कितनी भी बाधाएं हैं, उस बाधा को हम चीरते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सर कल रात में ही मैंने भी ये संकल्प लिया कि अभी तक तो अपने लिए बिजनेस किए, लेकिन आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि अब हम अपने टीम के लिए और हम दूसरों के लिए बिजनेस करेंगे। और क्योंकि दूसरों के लिए बिजनेस करने में ज्यादा सीखने को भी मिलता है और बहुत जोश और बहुत जुनून भी रहता है। तो सर संकल्प यही लेते हैं कि हम एज अ टीम मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे हम लोग, और विनस टीम को हम पूरे भारत में नंबर 1 बनाएंगे सर, नंबर 1 बनाएंगे सर। थैंक यू सर, जय आरसीएम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वास्तव में ये हम लोग बहुत बड़े संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने टीम और अपने समाज और अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। महावीर सर की वो बात जब हमने कल सुना, वास्तव में मैं हृदय से आपको बता रहा हूँ, लगा जैसे मानो वो 2011 और 12 का वो सीन मेरे आंखों के सामने आने लगा हो। आंखों में आंसू थे, और टीसी सर का वो सीन कभी जिंदगी में हम भूल नहीं सकते कि टीसी सर जेल में थे, और टीसी सर के से मिलने के लिए लगभग 25 लोगों की टीम वहां पर गई हुई थी। टीसी सर जेल में थे, एक किनारे बैठे हुए थे, और उन्होंने एक सादे पेपर पे, A4 साइज के पेपर पे एक संदेश लिख करके हम लोगों को दिया, और उन्होंने कहा कि पूरे आरसीएम परिवार में इस संदेश को भेजवाइए। उस संदेश पे लिखा हुआ था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप लोग अपने धरना को जारी रखिए, और तब तक जारी रखिए जब तक कि सरकार झुक न जाए, जब तक सत्य की जीत न हो जाए, जब तक सरकार झुक करके ये न कहे कि हमसे गलती हो गई, तब तक इस धरना को आपको जारी रखना है, आपको घबराना नहीं है। और वो दिन भी याद आ गया कल शाम को, कल रात के उस प्रोग्राम में,
कि जब टीसी सर जेल से छूट करके पहली बार धरना प्रदर्शन वाले स्थान पे आए और उन्होंने कहा कि पहले तो आरसीएम को मैं बिजनेस मानता था, लेकिन अब आरसीएम मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया है, आरसीएम जिंदगी हो गई है, आरसीएम संकल्प हो गया है। अब आरसीएम अपने लिए नहीं करेंगे, अब आरसीएम अपने देश, अपनी दुनिया, अपने समाज के लिए करेंगे। जब तक जन जन को आर्थिक आजादी के इस अभियान में नहीं जोड़ लेंगे, तब तक से हम और मेरा कदम रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, वास्तव में अब आरसीएम अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए करने की आवश्यकता है। टीम के एक एक साथियों को रिटेलिंग सिखाना है, टीम के एक एक साथियों को नेटवर्क सिखाना है। आप यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, यहाँ बैठा हुआ कोई कमजोर नहीं है, सब अपने आप में बहुत मजबूत है, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है, सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो फिर क्यों हम अपने आप को कमजोर मानते हैं? क्यों बार बार हम किसी को खोजते हैं कि किसी का साथ मिले तो हम बड़ा करें? तो हमें किसी को ढूंढना नहीं है, हमें ताकत के साथ अकेले दम के मेहनत करके काम करना है, अपनी टीम के साथ काम करना है, टीम वर्क के साथ काम करना है। तो बहुत शानदार संदेश शशि जी। हमारे बीच में नेक्स्ट हमारे साथी हैं, ओपी सर हैं। ओपी सर, माइक ओवर टू यू। 1 मिनट में सर आप अपने संदेश को प्रेषित करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी लखनऊ स्टेशन पर हूँ सर। जी सर। और सर आज मैं टीसी सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और टीसी सर के जन्मदिन पर ढेर सारी मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि टीसी सर का जो सपना है, देश को आर्थिक रूप से आजाद कराने का सपना है, मैं सर विश्वास दिलाता हूँ कि उनके सपनों में हम सभी लोगों के सपनों का योगदान रहेगा। और हम चाहेंगे कि सर आज मैं संकल्प लेता हूँ सर, आज मैं संकल्प लेता हूँ, आज टीसी सर का जन्मदिन है, लेकिन आज मेरा भी ऑफिशियल जन्मदिन है सर। और अगले साल से जो है मैं भी टीसी सर के जन्मदिन वाले दिन ही अपना जन्मदिन मनाएंगे सर, एकदम शानदार मनाएंगे। और आज जितने लोग मेरे टीम में है, मैं संकल्प लेता हूं कि अगले साल सभी के सभी रॉयल्टी अचीवर होंगे और उनके मैं रॉयल्टी के लिए काम करूंगा, मैं अपने टीम के लिए काम करूंगा और मैं जो है अपने गुरुजनों को बताए हुए रास्ते पर मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा कहता हूं सर, खाता न वही अपलाइन जो कहे वही सही। और मैं चाहूंगा कि हमारे गुरुजन आदरणीय आनंद सर, आदरणीय रविकांत पांडे सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर। और इस पूरे हिंदुस्तान के जो है पूरे हिंदुस्तान में हल्का मचाने वाले आदरणीय डी सर, एसपी वर्मा सर, संजय साहू सर, अजय सोनी सर, टीसी सर, सभी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर। अगले साल सर धमाल होगा, कमाल होगा सर, हम लोग इतिहास रचेंगे। थैंक यू सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और आपको भी जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं, पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। होता है जब कोई बड़ा पर्व होता है ना, तो छोटा पर्व छूट जाता है, वो अक्सर होता है। वो बरगद के पेड़ के नीचे जो है ना, नीम का पेड़ जल्दी नहीं उपज पाता, वो आप जानते होंगे। तो टीसी सर का जन्मदिन है तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, आपको भी अनंत शुभकामनाएं। अक्सर कई बार मेरे साथ होता है, 15 अगस्त को जब मेरा जन्मदिन होता है तो 15 अगस्त भारत की इतनी बड़ी स्वतंत्रता होती है कि हमारे घर के ही लोग भूल जाते हैं कि मेरा भी जन्मदिन है। तो क्या करिएगा, बड़ा पर्व होता है तो छोटा पर्व भूल ही जाता है। तो हम लोग भूलेंगे नहीं सर, ये हमेशा जीवन भर याद रखेंगे। आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। एक बार हम लोग जोरदार तालियां सर ओपी सर के लिए प्लीज। सर थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में सीनियर साथी में हमारे बीच में है, हम चलेंगे डॉक्टर इंदलाल सर के पास। सर माइक ओवर टू यू, 1 मिनट मैसेज। थैंक यू सर, थैंक यू जय आरसीएम। और हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाले और तस्वीर बदलने वाले श्रीमान त्रिलोकचंद छाबड़ा जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। हम सबकी तकदीर और तस्वीर बदलने वाली जाएगी, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि जो है उनका जो सपना है, उनका जो ड्रीम है, उनका जो उद्देश्य है, हम यही कहेंगे सर कि एक नए भारत का निर्माण चाहते हैं। हमारा भारत स्वच्छ हो, जो है स्वस्थ हो, और हमारा भारत जो है कि एक नया भारत हो, भाईचारा का प्रेम बना हो, सब जो है कि अपने आत्मनिर्भर हो। तो हमारा योगदान, हमारा संकल्प यही है सर कि तीनों उद्देश्यों में जो है कि
हमारा जिस 101% जितना सहयोग हो सके हम जो है कि सहयोग करेंगे भी और लोगों से करवाएंगे भी। थैंक यू जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू इंदलाल सर। हम यही कहेंगे, आपके गोद में जो बच्चा बैठा हुआ है उस बच्चे की तकदीर के लिए काम करिएगा तो ऑटोमेटिक पता नहीं कितने साथियों की तकदीर संवर जाएगी। तो वो डायमंड है, वो आपके गोंद में डायमंड बैठा हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और नेक्स्ट हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर मिस्टर एचएल केसरी सर हैं। प्लीज एचएल केसरी सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। 1 मिनट मैसेज सभी लोगों के लिए। सभी साथियों को मेरा जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। और खुशी की बात है कि आज वास्तव में हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारे जो है कि आनंद में आज का सफर रहा। और सर को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि जीवन करना होता है तो बड़ा उद्देश्य होना चाहिए और बड़ा उद्देश्य लेकर हम लोग लगे हुए हैं। और ये हम प्रण करते हैं कि बहुत सारी गलतियों को जो हमसे हुई है, और बहुत सारे साथी कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हम सारी गलतियों को मिटाना चाहते हैं और हम एक हो करके एक दूसरे के साथ देंगे, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखेंगे। और यही आज मैं प्रण करता हूँ और लगातार पूरी टीम से मेरा सहयोग रहेगा। अपनों से निरंतर बातचीत भी होगा और लगातार काम पे लगे रहेंगे हम लोग। और बड़ा कामयाबी के लिए बड़ा उद्देश्य है, तो लगातार हम साथ देते रहेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद आपका नेटवर्क वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम सीनियर साथियों के का रिप्लाई क्यों ले रहे हैं, उनका संकल्प हम लोग क्यों जान रहे हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारे सीनियर साथी और हम लोग मिल करके किस संकल्प के ऊपर काम कर रहे हैं। एक एक साथी पूरे ध्यान से हम लोग सुनेंगे एक एक संकल्प को। धन्यवाद अचल सर, थैंक यू। यस सर। नेक्स्ट हमारे बीच में ग्रेट लीडर, बहुत शानदार, एक अच्छे अभिभावक, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे प्रबंधक, एक अच्छे जो है एक अच्छे नेतृत्वकर्ता आप लोगों के बीच में मैं उनको बुला रहा हूं कि वो भी संकल्प हम लोगों के बीच में लें कि आज टीसी सर के जन्म दिवस पे आज नए जो 1 साल अगला आने वाला है, इस 1 साल के लिए हम क्या संकल्प लेते हैं अपने टीम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो अनिल दुबे सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद। आवाज आ रही है सर? जी, निश्चित तौर पे, बढ़िया। सबसे पहले तो आज जैसा हम जान रहे हैं, हम सभी साथी बैठे हैं, आरसीएम दिवस है। ये उस महान हस्ती के नाम पर दिवस है। अपना जन्मदिन तो सब लोग मनाते हैं। आप जानते होंगे, शिक्षाविद क्षेत्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जब जन्मदिन मनाना हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे जन्मदिन नहीं मनेगा, मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के नाम पे मनेगा। बिल्कुल। और उसी तरह की महान हस्ती आज हमारे टीसी सर का जन्मदिन टीसी सर के नाम पे नहीं, आरसीएम दिवस के नाम पे हम लोग मना रहे हैं। तो इस आरसीएम दिवस यानी टीसी सर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आदरणीय, पूजनीय, प्रशंसनीय, सराहनीय टीसी सर को मेरे एवं मेरे पूरे टीम के तरफ से ईश्वर से यह प्रार्थना है कि इनको इतना सम्मान, खुशी, इज्जत, प्रतिष्ठा मिले कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में इनकी ख्याति प्राप्त हो। मैं इसी शुभकामना के साथ उन्हें अपना दोबारा शुभकामना देना चाहता हूं। धन्यवाद। शानदार अनिल सर, शानदार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस के नाम पे आपको ये नहीं मनाना, अपितु आपको शिक्षक दिवस के नाम पे मनाना है। वैसे ही हम सब आरसीएम दिवस के नाम पे इस कार्यक्रम को हम लोग संचालित कर हर साल हम लोग आरसीएम दिवस के नाम पर 16 सितंबर को हम लोग मनाएंगे, ऐसा संकल्प हम लोग लेते हैं। और अगले वर्ष से हम लोग 16 सितंबर को मेरी प्लानिंग होगी कि हम लोग एक सामूहिक कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे किसी अच्छे स्थान पे, और वहां पे पूरी टीम इकट्ठा होकर के हम लोग उस दिन कार्यक्रम करेगी और हम लोग सभी सीनियर्स तैयारी उसकी करेंगे।
और एक साथ टीसी सर के तस्वीर के ऊपर उनके जन्म दिवस को, आरसीएम दिवस को हम लोग मनाएंगे। ये सर मेरा आइडिया, अब चूंकि इस बार तो लेट विलंब हो गया, नेक्स्ट ईयर से हम लोग इसको एक सही रूप देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच में नेक्स्ट सीनियर साथी हैं मोनीलाल कवि सर। प्लीज मोनीलाल सर, 1 मिनट आपके पास है सर। जय आरसीएम सर। सर का और प्राण गीत ही बताता है कि हमें करना क्या है। जब नेटवर्क चैलेंज आ रही है सर आपकी तरफ से। आवाज आ रही सर? हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो हमने प्राण गीत को जब पढ़ा था सर, उस समय लगा कि कोई शख्सियत नहीं बल्कि महान शख्सियत हैं जो ऐसे शब्दों का उच्चारण किए हैं। उस प्राण गीत को पढ़ने के बाद मेरे दिल के अंदर कुछ जगा और कुछ करने की उम्मीदें जगी, तो उसी के साथ लगे हैं। और अभी तक जिम्मेदारियां इस सिस्टम को लेकर नहीं कर रहे थे, लेकिन उस प्राण गीत के लिखे हुए शब्दों को अगर हम जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं तो हम उनके सपने को 100% पूरा कर सकते हैं सर। और 2022 में जो आरसीएम दिवस मनाया जाएगा, उसमें से मेरे 100 रॉयल्टी अचीवर होंगे और बहुत जल्दी रॉयल्टी अचीवरों का बौछार होने वाली है। नहीं बल्कि बारिश बहुत तेजी होगी मेरी टीम में। 2022 में मार्च के बाद शुरुआत होगी और बारिशें होगी, सिर्फ बूंदे नहीं गिरेगा। ये मेरा है और इस टीम में जितने भी साथी हैं, सभी साथी जिम्मेदारी लेकर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद की जिम्मेदारी होगी तभी आप कामयाब हो सकते हैं। किसी के भरोसे से आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली। कहा जाता है कि कंधे पर बंदूक रखकर दूसरे के कभी आपकी लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि खुद के कंधे पर बंदूक लड़ी जाए। उसी तरीके से जिम्मेदारियां अगर व्यक्ति लेता है तो कामयाब हो सकता है और महान बन सकता है। धन्यवाद सर। बहुत शानदार सर, जबरदस्त। निश्चित तौर पर सर आपने सही कहा कि प्राण गीत से ही दर्शाता है कि टीसी सर का क्या सोच है, क्या विचार है, क्या विजन है। और अगर हम लोग प्राण गीत की बातों को ही अगर सही तरीके से अपने जीवन में अमल करें तो बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी तरक्की तक हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में है नरेश गिरी सर। नरेश गिरी सर, एक बार अनम्यूट करें और आप क्या संकल्प लेते हैं हमारे सभी साथियों के बीच में उसको प्रेजेंट करें। सभी साथियों को जय आरसीएम। और आज कल से जो बात हम सोच रहे थे कि मुझे नींद न लग जाए, मैं सोच रहा था मुझे नींद जाए कि टीसी सर का बातों और टीसी सर के जन्मदिन का मुझे सुनना है। और नींद वास्तव में नहीं लग रही थी। मैं बैठे बैठे झपकी भी आ रही थी। मैं सर का मोबाइल लेके कि अब होगा। मैं 10 मिनट पहले अपना आरसीएम लिंक डाल रहे थे सब लोग, मगर मिनट सेकंड लग रहा था कि 20 मिनट बाकी है, 25 मिनट बाकी। सुनने के बाद कल मन में ऐसा है कि अपने शरीर के रोम रोम खड़ा हो गया सर वहां पे सुनने के बाद। और सुंदरवर साहब ने पहले से स्टार्ट किया कि हम लोग जैसे कि कहीं केक ठंडा ना पड़ जाए, और बहुत से सुंदरवर साहब और महावीर सारण सर बहुत सारे सुनने के बाद सर ने जो बीड़ा उठाया, वास्तव में ये आर्थिक आजादी का एक अभियान है। अगर ये नहीं होता तो इस सच में हम यहाँ नहीं रहते। आज जो भी है, आज सर ने इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म को खड़ा किया और सर का संकल्प है कि हम लोग पूरे भारत आर्थिक आजादी से मजबूत करेंगे। और हम उसी संकल्प के साथ में हम लोग भी अपने पूरे टीम की तरफ से सर को जन्म दिवस के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और हम लोग सब मिलकर चलेंगे, इतिहास रचेंगे और पूरे टीम को एकदम संकल्प के साथ में एकदम घर घर में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को पहुंचा देना है और मना देना है। और स्वस्थ की बातें घर घर में हम लोग दरवाजा ठकठका कर न्यूट्रीचार्ज की बात करते हैं, तो हम लोग भी संकल्प लिए हैं कि हर घर घर में अपना न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट पहुंचा करके उनको हेल्थ के प्रति जागरूक कर देना है, उनको स्वस्थ बना देना है। धन्यवाद यार। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे बीच में अनिल खरवार सर हैं। अनिल सर, एक बार अपने माइक को अनम्यूट करें। अनिल खरवार सर हमारे बीच में हैं, तो अपने माइक को अनम्यूट करें अनिल सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। म्यूट सर जो आवाज नहीं आ पा रही थी जी। और सबसे पहले सभी गुरुओं को दिल से नमन।
और आज बहुत ही पावन पवित्र आज दिन है, जो कि हमारे जो है इस बिजनेस के पालनहार मसीहा, जो करोड़ों लोगों को जिंदगी को चेंज करने वाले, हमारे और आप जैसे कितने तो लोग हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को आज जो है एक जो है माने गरीबी लाचारी और जितनी भी बुरी से बुरी अच्छे अच्छे लोगों को जिंदगी को चेंज करने वाले हमारे टीसी साहब, उनके जन्मदिन से लाखों लाख बार दिल से बधाइयाँ। और सर की जो मैं बहुत गहराई से देखा हूँ सर, उनके साथ सर के साथ बैठ के खाना पीना, उठना बैठना, एक साथ 3-3 दिन 4 दिन एक बैठ रहना, और उनकी आंखों की जो चमक, जो ललसा, जो टारगेट जो देखने के बाद लगता है कि वास्तव में सर भगवान से भी बढ़कर हमारे गुरुदेव हैं, जो कितनी सिंपल या इतनी सिंपल और इतनी जो है कॉमन भाव में हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर साहब हैं, जो कि उनकी दिनचर्या, उनके रहन सहन, उनकी चीज को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कंपनी कितना बड़ा जो है हमारे कंपनी के डायरेक्टर है, इतनी सिंपल में। तो मैं आपको जो है बात उनको बधाई देता हूँ कि उम्र को जो है भगवान जो है लाखों लाख बार उनको जो लंबी उम्र दें, ताकि हम लोगों को जो है कॉन्फिडेंस लेवल जज्बा बार बार जो बना रहे। थैंक यू टीसी सर के नाम पर बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हमारे सभी सीनियर साथी हो चुके हैं, और क्योंकि आज न्यूट्रीचार्ज बायो एज का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और अब वो समय भी हम लोगों के बीच में 8:03 हो चुका है, और नेटवर्क को लेकर के भी इशू आ रही है। मेरी वॉइस पहुंच रही है सर? यस थोड़ा सर। सा थोड़ा सा विषय, हेलो जी सर, थोड़ा सा विषय रख करके बायो एज का कल ट्रेनिंग किया जाए तो बेटर रहेगा सर। तो बायो एज इसी विषय को धन्यवाद ज्ञापन ही करवा लीजिए, अगर जो बचे हैं उनसे धन्यवाद ज्ञापन निश्चित तौर पे हमारे बीच में यदि हमारे कुछ सीनियर साथी अगर किसी कारणवश अगर आपका नाम शो न हो पाने की वजह से या किसी कारण से अगर हैंड रेज करवा लीजिए, जो नहीं किया हैंड रेज कर लें, अगर किसी कारणवश से अगर आपका नाम छूटा बोलना चाहते हैं तो जी, बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लें। जी इंद्रलाल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं सर, बच्ची बोलना चाहिए सर, कभी से करेगी, आप बोल के चुप कर दे, हमको बोलने नहीं दी। अच्छा, बुला लीजिए। जो बोलना चाहते हैं हैंड रेज करे सर। नमस्कार सभी को। सभी की नमस्कार। जय आरसीएम, जय आरसीएम। छवि थैंक यू सर, थैंक यू। कभी से कह रहे थे कि मैं बोलने। हाँ ना, ठीक है, छवि को नमस्कार, जय आरसीएम। तो बिल्कुल जय आरसीएम। देखिए, आज टीसी सर के इस जन्म दिवस को हम लोगों को एक संकल्प लेना है, और वो संकल्प ये है कि हम सब अब मिल करके बड़ा करने के लिए तैयार हो जाए। सोचिए, जब टीसी सर इस बिजनेस की शुरुआत किए होंगे, तो आज हम लोग जब फील्ड में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कई बार जब लोगों के टोन का सामना करना पड़ता है, कई बार लोगों के बातों का सामना करना पड़ता है, कई बार लोग ताने मारते हैं या कई बार लोग मजाक की दृष्टि से देखते हैं, तो हम लोगों को तो कितना खराब लगता है। लेकिन जरा सोचिए कि जब टीसी सर इस व्यापार की शुरुआत किए होंगे, तो क्या उनको लोगों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? हम जब बिना पूंजी लगाए इतना सामना करना पड़ता है, और जब वो पूंजी लगाए होंगे तो उनको घर वालों से कितना सामना करना पड़ा होगा, जरा ये सोचिए। तो समय है कि हम सब थोड़ा प्रोफेशनल बने। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? तो एक बार अनम्यूट करके आप बताएं कि पहुंच रही है। तो सोचने का विषय है कि हम क्यों ना अब हम थोड़ा प्रोफेशनल बने, इन विचारों को दिमाग से निकाल करके फेंकें कि लोग क्या कहेंगे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब टीसी सर हम लोग धरने पर बैठे हुए थे और परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। 12 महीने तक लगातार 1 रुपए भी हम लोगों के अकाउंट में न आने के बावजूद भी हम लोग लगातार निरंतर धरने पर बैठे हुए थे। कई बार कई कंपनी, सैकड़ों कंपनी के लोग उस आरसीएम बंदी के दौरान मेरे पास आए। कई बार कई कंपनी के लोग बोले कि रवि जी, आप आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर थे और आरसीएम बंद हो गई है, ये दोबारा चालू होने वाला नहीं है, आइए मेरी कंपनी में आप 100 लोगों को लेकर के आ जाइए, आपको अल्टो कार फ्री दिलवा देंगे, आपको लाखों रुपए पर मंथ की इनकम दिलवा देंगे,
छोटी सोच वाला व्यक्ति अगर होता तो पारिवारिक परिस्थितियां ठीक न होने की वजह से वो तुरंत उस कंपनी में चला जाता है। और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, हमारे जितने सीनियर साथी हैं सभी लोगों के पास तमाम कंपनी वाले गए, लेकिन हम लोगों ने संकल्प के साथ केवल एक ही कार्य जारी रखा, वो था आरसीएम। एक कंपनी वाला मेरे घर तक आया, मेरे फादर को टच किया, मेरी मदर को टच किया, मेरे जीजा जी हैं बहनोई साहब, उनको टच किया, हमें टच किया कि किसी तरह रवि जी को समझा दीजिए, किसी तरह रवि जी को समझा दीजिए। भाई साहब, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। कल मेरी बातचीत हो रही थी, हमारे ग्रेट अपलाइन है श्रीमान अजय कुमार सोनी सर, कल अजय सोनी सर से मेरी बातचीत हो रही थी फोन पे, तो उन्होंने कहा कि रवि जी, इस बिजनेस में कभी आपको ऐसा लगा कि इस बिजनेस को क्विट कर देना चाहिए, इनकम नहीं आ रहा है, या फिर अचीवमेंट नहीं आ रहा है, या फिर बड़ी रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी आप नर्वस हुए हो और जो है आप क्विट कर गए हो? तो हमने कहा सर, ये क्विट करने का जो खुराफात है ना, ये उन लोगों के दिमाग में आता है जो पहले कोई काम धंधा किए हो। हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और एक बार कोई सवाल अगर हल नहीं होता है तो उसको 4 तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक हल नहीं हो जाता, LHS = RHS नहीं आ जाता, तब तक से हम लोग क्विट करने वाले नहीं है, हम लोग फाइट करने वाले लोग हैं। आज तक कभी दिमाग में लगा ही नहीं, आज तक कभी माइंड में आया ही नहीं कि आरसीएम हमसे नहीं चलेगा या आरसीएम हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा रवि जी, आप आरसीएम किसको देख के कर रहे हैं? डी कुमार सर को, सुजीत सर को, हमको, या किसको? तो हमने कहा सर ईमानदारी में बताऊं, मेरी बातों को अन्यथा ना लीजिएगा सर, मैं आरसीएम बिजनेस को टीसी छाबड़ा सर और आरसीएम को देख के कर रहा हूं, किसी को देख के आरसीएम नहीं कर रहे सर, टीसी सर को देख के आरसीएम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे? हमने कहा सर, जब पहली बार भीलवाड़ा गए और पहली बार भीलवाड़ा में टीसी सर के ऑफिस में जब एंट्री किए और उस महान आत्मा को देखने के बाद ही पूरा दिल, पूरा शरीर झकझोर गया, हुआ कि नहीं यार, टीसी सर बहुत बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, करना है तो टीसी सर का के सानिध्य में इस बिजनेस को करना है। और उनकी एक लाइन में जीवन में कभी नहीं भूलता, टीसी सर ने जब पहली बार उनसे मिलने गए थे तो टीसी सर अपने पहली मुलाकात में ही बोले थे कि इस बिजनेस को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मत करना, इस बिजनेस को हमेशा दूसरे की भलाई के लिए करना। ये सोच के करोगे कि मुझे अपने टीम को खड़ा करना है तो आपको खड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता, और ये सोच के करोगे कि हम खड़े हो जाएं तो आप तो खड़े कुछ पल के लिए हो जाओगे, लेकिन आपकी टीम खड़ी नहीं हो पाएगी, नतीजा आप भी हमेशा के लिए खड़े नहीं हो पाओगे। तो अगले 16 सितंबर को भी सर का जन्म दिवस आएगा, 65वां जन्म दिवस। तो क्यों ना यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स, हम सभी लोग एक संकल्प लें कि अगले 16 सितंबर यानी अगले आरसीएम दिवस तक यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन के बैठेगा। उसके सीने पर आरसीएम का पर्ल का पिन होगा, उनके सीने पर आरसीएम का पर्ल का पिन होगा, उनकी मिनिमम 70,000, 80,000, 1 लाख की इनकम होगी, उनके टीम में कम से कम 5-5 रॉयल्टी अचीवर होंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हम काम क्यों न करें इस साल? ठीक है, हम सितंबर महीने में, ये सितंबर जो महीना है ये मिशन का हमारा महीना है, हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं और करेंगे भी निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जितने भी साथी आप टारगेट बना के काम कर रहे हैं आप करिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने पिन को अचीव करिए, एक कदम आगे बढ़िए इस महीने, अपनी इनकम को एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने लेवल को एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने बिजनेस को एक कदम आगे बढ़ाइए, गुड डॉट का टूर अचीव करिए, न्यूट्री चार्ज का टारगेट पूरा करिए, अपने वाइटल पिन को एक पिन जंप करिए। लेकिन अगर हम बात करें कि मिड टर्म गोल यानी 1 साल के गोल की, तो क्यों ना हम आज संकल्प लें आरसीएम दिवस के इस बेहतरीन मौके पर, इस बेहतरीन संध्या पर हम लोग क्यों ना एक संकल्प लें कि अगले आरसीएम दिवस तक यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के टीम में कम से कम 4-4, 5-5 रॉयल्टी अचीवर होंगे। मत ज्यादा टारगेट बनाइए, कम से कम 2 रॉयल्टी, 2 लीडरशिप, ये टारगेट बनाइए। 1 लीडरशिप रॉयल्टी आपके 1 लेग में और 1 लीडरशिप रॉयल्टी आपके 1 लेग में। 4 पिन का टारगेट बनाइए, अपना टारगेट बनाइए कि मुझे टेक्निकल बनना है और हमें अपने टीम में 4 आदमियों को इस बिजनेस में एक अच्छे पद तक लेकर के जाना है अगले 1 साल के अंदर।
ये संकल्प बना के अगर हम काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। दोस्तों, चेहरा प्यारा नहीं होता, लंबाई प्यारी नहीं होती, हमारा एजुकेशन प्यारा नहीं होता, हमारा रिजल्ट प्यारा होता है। किसी ने कहा है रिजल्ट इज ब्यूटी, रिजल्ट है तो सुंदरता है। हमने ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को, मित्रों को देखा है सर, जो पीएचडी करके 5,000 रुपए पर मंथ कमाने के लायक भी नहीं है। उनके घर के लोग उनको कोसते हैं कि ये पढ़ लिख करके घर बैठा हुआ है। वहां पर क्यों नहीं एजुकेशन प्यारा है? एजुकेशन, चेहरा, गोराई, सांवलापन, लंबाई, ऊंचाई, फॉरवर्ड कार्ड से हैं कि बैकवर्ड कार्ड से हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखता सर। मायने बस एक चीज रखता है, रिजल्ट। रिजल्ट इज ब्यूटी। आज अनिल खरवार सर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है। आज अनिल खरवार सर का प्रोग्राम कोई आम आदमी नहीं करवाया है। आज अनिल खरवार सर का प्रोग्राम आरसीएम बिजनेस के एक रूबी अचीवर करवाए हैं। एक रूबी अचीवर अनिल खरवार सर का डेट लेकर के सेमिनार उनका करवाए हैं, वेबिनार करवाए हैं। आखिर अनिल सर के अंदर ऐसी कौन सी क्षमता है कि एक रूबी अचीवर इनका प्रोग्राम करवाए हैं? मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग अनिल खरवार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अनिल सर, आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका आशीर्वाद से। हम भी थे सर उस प्रोग्राम में, हम भी अटेंड कर रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी लोग थे उस प्रोग्राम के अंदर। आप सभी लोग थे उस प्रोग्राम के अंदर। अब सोचिए कि अनिल खरवार सर का प्रोग्राम, एक रॉयल्टी अचीवर का प्रोग्राम एक रूबी अचीवर करवाए, और रूबी अचीवर करवाए नहीं बल्कि उसमें 2-2, 3-3 टेक्निकल एमराल्ड साथी इनके प्रोग्राम को बैठ करके देखे हैं पूरे ध्यान से। दोस्तों, चेहरा, जाति, पढ़ाई, ये तब तक प्यारा नहीं होता जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट इज ब्यूटी। आज अनिल खरवार जी के पास रिजल्ट है, इसलिए इनके प्रोग्राम को एक रूबी अचीवर ने करवाया। यहाँ बैठा हुआ हम हर एक व्यक्ति, हम सब संकल्प लें कि अगले आरसीएम विजय दिवस तक आप सभी के पास, हम सभी के पास बड़ी अचीवमेंट हो, टेक्निकल का लेवल हो, आपके टीम में 2-2, 4-4 अचीवर हो। ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति हनुमान है। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति ऊपर वाला की तरह ताकत दिया हुआ व्यक्ति है। बस जरूरत है अपने अंदर की ताकत को पहचानना। जब जामवंत ने सीता की खोज करनी थी तो जामवंत ने केवल इतना ही कहा कि तुम वही हनुमान हो जिसने सूर्य को अपना आहार समझ करके निगल लिया था। तुम वही हनुमान हो, अपने शक्ति को पहचानो। और जब उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, उसके बाद फिर वो गए और इतना बड़ा समुद्र पार करके वो चले गए। दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बातों को कोई धर्म से नहीं लेगा, बल्कि मेरी बातों को आप प्रेरणा से लीजिएगा कि जब जामवंत के ज्ञान से हनुमान को प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया। यहाँ पर टीसी सर के तौर पे एक बहुत बड़े जनक हम लोगों को मिले हैं, बहुत बड़े जामवंत के तौर पे टीसी सर हम लोगों को मिले हैं, जो रोज हम लोगों को अपनी गीत से, संगीत से, अपने वचनों से हमें जगाते हैं कि जाग मेरे भाई जाग, जाग मेरे भाई जाग, अपनी शक्ति को पहचान। तो हम सब अपनी शक्ति को पहचाने और आरसीएम को हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 करके दिखाएं। और विश्व में और हिंदुस्तान में आरसीएम नंबर 1 तब होगा जब हम आप नंबर 1 होंगे। तो पहले हम आप अपने जिंदगी को नंबर 1 बनने के लिए काम करें। एक संकल्प लें। आइए हम सब मुट्ठी बांधे, ऐसे मुट्ठी बांधिए। संकल्प तो देखिए हम लोग रोज लेते हैं, लेकिन आज विजय दिवस है, आरसीएम दिवस है, तो एक संकल्प लें, एक संकल्प लें। संकल्प ये होना चाहिए कि इस विजय दिवस पर, इस आरसीएम दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि अगले आरसीएम दिवस तक मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। मैं अपने टीम के कम से कम 5 साथियों को फाइनेंशियल फ्री करूंगा। मैं अपने टीम के 5 साथियों को आर्थिक स्वतंत्र करूंगा। मैं अपनी टीम के 5 साथियों को आर्थिक तौर पे मजबूत बनाऊंगा। मैं अपने टीम के 5 साथियों को आर्थिक आजादी के इस अभियान में आर्थिक संपन्नता की ओर लेकर के जाऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग कार्य करेंगे। अपने लिए सोचना ही नहीं है दोस्तों, अपने लिए तो काम अपने आप हो जाएगा। टीम के लिए करेंगे, अपने लिए अपने आप हो जाएगा। एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन, एक सही नेतृत्व में हम लोगों को काम करना है और नंबर 1 करके दिखाना है, नंबर 1 करके दिखाना है, नंबर 1 करके दिखाना है। आरसीएम के प्रोडक्ट की चर्चा कहीं करने से हम शर्माएंगे नहीं। इस आरसीएम दिवस पर हम संकल्प लें। आरसीएम के प्लान की चर्चा करने में कभी शर्माएंगे नहीं।
इस आरसीएम दिवस पे हम संकल्प लें। किसी को भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आ जाए, अनिल खरवार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो उनको भी प्लान दिखा देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बात करवाता है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस आपको बोलने के लिए प्रेरित करता है। आज संकल्प लें कि बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति भी आएगा तो हम आरसीएम का प्लान दिखाने में, आरसीएम के प्रोडक्ट की चर्चा करने में, आरसीएम के प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने में न कभी झिझकेंगे, न कभी शर्माएंगे और न ही अपने अंदर घमंड लाएंगे कि हम इतने पद पे हैं और हम इससे बात कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आइए हम सब संकल्प लें कि इस आरसीएम दिवस पे हम आरसीएम को बेहतर बनाएंगे, अपने टीम को क्वालिटी वाला बनाएंगे, खुद 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपने टीम को भी 100% प्रोडक्ट यूजर बनाएंगे, हर एक व्यक्ति को नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग संकल्प लेंगे। और आज न्यूट्रीचार्ज बायो एज की ट्रेनिंग नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। कल न्यूट्रीचार्ज बायो एज की ट्रेनिंग निश्चित तौर पे 100% गारंटी के साथ होगा और आप सभी इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना डायरी उठाइए, अपना पेन उठाइए और अपने संकल्प को आज ही अपने डायरी पेन से उसको लिखिए अपने डायरी पर अपने पेन से कि मैं संकल्प लेता हूं कि आज आरसीएम विजय दिवस पे, आरसीएम दिवस पे मैं संकल्प लेता हूं कि अगले आरसीएम दिवस तक मुझे अपने टीम के 4 साथियों को, 5 साथियों को, 10 साथियों को आर्थिक स्वतंत्र करना है, आर्थिक आजादी के इस अभियान में आगे बढ़ाना है और खुद भी कुछ ऐसा कर जाना है इस 1 साल के अंदर में कि पैसे के लिए तो कभी रोना ना पड़े, पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। पैसे के लिए देखिए, टीसी सर बोलते हैं कि ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल कर भी इसे खोना नहीं, और अगर गलती से भूल गए तो फिर रो रो करके पछताना नहीं। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का। कितने सिंपल और कितने साधारण व्यक्तित्व हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ टीसी सर, कितने साधारण व्यक्तित्व हैं। सर मेरा स्क्रीन जा रहा होगा तो एक बार बोलिएगा। यस सर, आ रही है। ये देखिए टीसी सर है। दूसरा कोई एमडी होता तो चहक दहक के साथ, चहल पहल के साथ, तड़क भड़क कपड़ों में जन्मदिन मनाते, लेकिन आज देखिए हमारे टीसी सर हैं, साधारण तौर पे कपड़े को पहन करके अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। ये हमारे पिता, ये देखिए बीच में टीसी सर हैं। ये स्क्रीन पहुंच पा रही है सर आप तक? आ रही सर, आ रही। ये देखिए ये हमारे एमडी साहब है, ये हमारे आरसीएम के डायरेक्टर साहब हैं। कितने सिंपल, कितने साधारण, कितने साधारण व्यक्तित्व हैं। कहते हैं सादा जीवन और उच्च विचार। महात्मा गांधी जी ने कहा था सादा जीवन उच्च विचार। आज हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं सादा जीवन और उच्च विचार। ये जो जितनी टीम आपकी देख रही है ना, आपको दिख रही है ना, ये सभी आरसीएम कस्टमर केयर हमारी टीम है। ये सभी हमारी आरसीएम की ऑफिस टीम है जो दिन रात हमारी सेवा करती है। ये आरसीएम टीम है जो हमारी दिन रात सेवा करती है। ये हमारी पूरी टीम है जो दिन रात सेवा करती है हम लोगों के लिए, 7 के 7 दिन सेवा करती है हमारी टीम। ये हमारी आरसीएम टीम है। ये साधारण हमारे एमडी हैं। दिख रहे हैं सर आपको एमडी साहब, श्रीमान टीसी सर, आप लोगों को दिख रहे हैं? जी गुरुदेव, यस यस। दोस्तों हम सब बहुत मजबूत, बहुत ही मजबूत नेतृत्व में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े मजबूत नेतृत्व के साथ अपने जिंदगी को संवार रहे हैं। अगर इस आखिरी शस्त्र को भी अगर हम भूल गए तो माफ करिएगा, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा सर, कभी मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो सर एक बार हमारे सभी कोहोस्ट साथी अपने माइक को अनम्यूट करें और संकल्प लें कि सर हम सब इस आरसीएम दिवस पर नंबर 1 करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं सर? यस सर, यस यस। एकदम पूरे एक्साइटमेंट के साथ बोलिए कि सर तैयार हैं? तैयार है सर, तैयार है। तैयार सर होना पड़ेगा। और प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। एक टीसी सर का एक छोटा सा गीत है और आप लोगों के बीच में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरे ध्यान से इसको आप सुनिएगा, उसके बाद प्रोग्राम को हम लोग विराम करेंगे। सुबह वाला जो था, सुबह वाला गीत जी, सुबह वाला गीत बहुत सुंदर था सर। सुबह वाला गीत कौन सा था सर? पुराना गाना था सर उनका, टीसी सर जी का। एक सेकंड सर, मैं चला रहा हूँ।
आपके बीच में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और हम सभी साथी पूरे ध्यान से, बल्कि मैं कहूंगा आंख बंद करके पूरे ध्यान से इस गीत को आप इसको सुनिएगा, मनन करिएगा और इसके बातों को, एक एक बात को टीसी सर को हम लोग अपने जीवन में अमल करेंगे। सर स्क्रीन पहुंच रही है? यस सर। दूसरों के विकास से चलता है। आवाज टीसी सर की पहुंच रही है? जी जी जी। पूरे ध्यान से हम लोग सुनेंगे। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा तरीका है जो पूर्ण रूप से दूसरों के विकास से चलता है। दूसरों को ऊपर उठाए बिना खुद को ऊपर उठाना संभव ही नहीं है। खुद को आगे बढ़ना है तो पहले दूसरों को आगे बढ़ाना होगा। दूसरों से अच्छे संबंध बनाना, दूसरों के लिए सेवा भावना रखना, दूसरों की उन्नति के लिए भीतर इच्छा रखना इस बिजनेस की अनिवार्यताएं हैं। जीवन का इससे सुंदर सिद्धांत कोई हो ही नहीं सकता। इन विचारों को अपने भीतर आत्मसात करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पूरे ध्यान से एक एक लाइन को, एक एक गीत को पूरे ध्यान से। आरसीएम के साथ मिलकर एक नया मकसद बनाओ। आरसीएम के साथ मिलकर एक नया मकसद बनाओ। खुद से पहले दूसरों का एक अच्छा घर बनाओ। आरसीएम के साथ मिलकर एक नया मकसद बनाओ। आवाज पहुंच रही है सर? सलीम सर आवाज पहुंच रही है? अपनी किस्मत खुद बनेगी, दूसरों की लो दुआ। अपनी किस्मत खुद बनेगी, दूसरों की लो दुआ। दूसरों की हर खुशी में अपना हर सुख है छिपा। दूसरों के वास्ते जीने का जज्बा जगाओ। दूसरों के वास्ते जीने का जज्बा जगाओ। खुद से पहले दूसरों का एक अच्छा घर बनाओ। आरसीएम के साथ मिलकर एक नया मकसद बनाओ।
दूसरों को दर्द देना इसमें कैसी शान है, दूसरों को दर्द देना इसमें कैसी शान है, दूसरों का दर्द बांटे वो सच्चा इंसान है। हर कदम पर चलते चलते प्यार के मोती लुटाओ, हर कदम पर चलते चलते प्यार के मोती लुटाओ। खुद से पहले दूसरों का एक अच्छा घर बनाओ, आरसीएम के साथ मिलकर एक नया मकसद बनाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों के साथ मिलकर एक नया मकसद बनाओ। तो आप लोगों ने देखा कि टीसी सर कितने सादा जीवन, उच्च विचार, नेक विचार वाले व्यक्तित्व हैं, और आज आप सभी आए और इस आरसीएम दिवस को शानदार बनाए। इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत बहुत, मैं कितना भी अब तारीफ करूं कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस आरसीएम दिवस पे आज जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, निश्चित तौर पे परमात्मा, ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर इस संकल्प को हमारे पूर्ण करेगा। ऐसी प्रार्थना ऊपर वाले से भी हम लोगों की होगी और ऐसा संकल्प हम लोगों का होगा। प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। कल पुनः 7 बजे आप सभी साथी अपने टीम के ज्यादातर साथियों को इनवाइट करिए। कल का न्यूट्रीचार्ज बायो एज की ट्रेनिंग सुपर्ब होने वाला है। बायो एज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर अगर सही से अगर हम आप काम कर दिए तो 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति सिर्फ न्यूट्रीचार्ज बायो एज पर काम करके अर्निंग कर सकता है। मैं एक्टिव इनकम की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने अपनी टीम में 10 साथियों को अगर बायो एज की ट्रेनिंग दे दी और उनको भी बायो एज पर ट्रेनिंग करने लायक, काम करने लायक बना दिया, और अगर वो भी काम करके अगर बायो एज पर 50,000 पर मंथ की इनकम लेने लगे तो आप टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे और आपकी टीम के लोग 50,000 पर मंथ की इनकम लेने वाले हो जाएंगे। तो कल की ट्रेनिंग किसी भी कीमत पर भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी साथियों को, सभी लीडर्स को, सभी भावी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सीनियर साथियों को धन्यवाद। एक बार अगेन मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी साथी जोरदार तालियों से प्रोग्राम को विराम देंगे। सभी को अगेन